उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारी इस समय पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह साफ है कि निजीकरण के विरोध में एक तरफ तो सरकार कह रही है कि निजीकरण होकर रहेगा और दूसरी तरफ जो जितने भी कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। हालांकि 29 तारीख को प्रदर्शन था जिसको अभी होल्ड कर दिया गया है। आखिर क्या वजह है और इस निजीकरण के खिलाफ कितना नुकसान हो रहा है, हमारे साथ पीके दीक्षित जी मौजूद हैं जो संघर्ष समिति के उत्तर प्रदेश के सह संयोजक हैं और उनसे पूछते हैं। दीक्षित जी, जिस तरीके से सरकार एक तरफ कह रही है कि निजीकरण होकर रहेगा, फिर आप लोगों का जो प्रदर्शन था 29 तारीख को वो क्यों रोक दिया गया और क्या आपकी सरकार से कोई सहमति बनी है? देखिए, सरकार से अभी कोई सहमति नहीं बनी है। हमको ऐसा लगता है कि सरकार का भी इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें जो AK शर्मा जी हैं, जो विद्युत मंत्री हैं, फ्लॉप विद्युत मंत्री, उत्तर प्रदेश के सबसे फ्लॉप 2 विभागों के मंत्री AK शर्मा जी, और इसके जो गठजोड़ है इनका आशीष गोयल, जो चेयरमैन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के बनाए गए हैं, इन लोगों का जो घोटाले का जो गठजोड़ है, अभी इसको मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में लाना है और आया है। अगर आया ना होता तो वो इस प्रकार से ये जाने कब का क्या हो गया होता। आशीष गोयल साहब का जो कहना है वो हम लोगों को एक ट्रैप में फंसा रहे थे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जो है, इसके जो भी माननीय संयोजक शैलेंद्र दुबे जी हैं, इनके द्वारा जो ये आंदोलन का एक रूपरेखा तय की गई थी। हम लोग इसके आंदोलन में थे। 29 तारीख से कार्य बहिष्कार करना था, लेकिन आशीष गोयल साहब का जो ट्रैप था कि इनको हम जेल भेजवा के फिर कैबिनेट से करा लेंगे, तो इसको हम लोगों ने दूर करने के लिए, उनके मुगालते को ख़त्म करने के लिए, उनके इस जो घपला टाइप का काम था, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने अभी फ़िलहाल इसको स्थगित किया है। देखिए, मैं आपसे एक बात बता दूं कि जो बिजली विभाग का निजीकरण है, आप पूरे भारत में जहां जहां निजीकरण हुआ है वहां बिजली के मूल्य बढ़े हैं। आप देखिए कि अगर आगरा का टोरेंट कंपनी को जो दिया गया है, इसमें आप चाहे स्वयं जांच करा लीजिए और जो चाहे जांच करा ले, जितने किसानों के ट्यूबवेल टोरेंट से गवर्न होते हैं, टोरेंट को जहां से विद्युत की सप्लाई टोरेंट से जहां को मिलती है, जिन ट्यूबवेल्स को, जिन किसानों के ट्यूबवेल्स के, जबकि सरकार की स्पष्ट मंशा है, स्पष्ट कहना है कि ट्यूबवेल को बत्ती फ्री दी जाएगी, लेकिन उन लोगों के, जब हम लोगों ने वहाँ पर मीटिंग करी तो कई किसानों के नेता आए थे जिन्होंने हमको बताया कि किसी के ऊपर 10 लाख, किसी के ऊपर 15 लाख, किसी ने बताया कि 30 लाख रुपया हमारे ऊपर बकाया है। तो ये सरकार चेत नहीं रही, सरकार नहीं समझ रही है कि इस तरह नीचे धीरे धीरे गुल खिल रहे हैं, जिससे कि इनके विरुद्ध एक जनमानस खड़ा हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो इस तरह के घपले लोग कर रहे हैं, निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने का, सरकारी ज़मीनों को बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार का जो आप कह रहे हैं AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री, उनका कहना है कि इससे किसी कर्मचारी का कोई अहित नहीं होगा, सारे कर्मचारी बने रहेंगे। उन्होंने ऑप्शन भी दिए कि VRS ले सकते हैं या वो शिफ्ट हो सकते हैं दूसरी जगह, उनके पद में कोई वो नहीं होगा। फिर आखिर इतना हल्ला क्यों? अच्छा, एक बात आप बताइए कि जैसे किसी विभाग में 15 लोग काम कर रहे हैं और उसको आधा कर दिया जाए, और मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, ये लोग घोटाले का काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कर्मचारी को, अधिकारी को बरगलाने का काम कर रहे हैं। घोटाला आप कह रहे हैं? घोटाला, ये पैसे का भी घोटाला है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो ज़मीनें हमारी लाखों करोड़ की ज़मीनें हैं, इनको ये औने पौने दाम में निजी कंपनियों को देना चाहते हैं। एक घोटाला तो पैसे का है, सरकारी धन के बंदर बाट का है, एक घोटाला। नंबर 2 घोटाला है कि जब हमारी सेवा शर्तें, वो कहते हैं कि सही रहेंगी, हम आपको बता दें कई सेवा शर्तें ऐसी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन बनने के बाद कम कर दी हैं। जबकि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जब था तो हमारे जैसे मेडिकल के थे, हमको जो मेडिकल में हमारा पैसा लगता था, कुछ वो छोड़ कर खर्चे सारे मिल जाते थे। आज उसमें 20% की कटौती की जाती है। इस तरह से कई और गड़बड़ियां हुई हैं जिससे हमारे हितों पर इन्होंने कुठाराघात किया है। 29 तारीख को जो आपका प्रदर्शन होना था वो आपने कैंसिल क्यों कर दिया? क्या आपकी ऊर्जा मंत्री से बातचीत हो गई है या अब वो प्रदर्शन नहीं होगा? ये प्रदर्शन पक्का होगा, चूंकि अभी इनको कल ही एक झटका नियामक आयोग ने दिया है। इनके एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो ग्राम थ्राम्पटन कंपनी है,
उसका अमेरिका में उसने एक घोटाला किया था, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लेकर ही ये एडवाइस के लिए इन्होंने रखा था, जो नियामक आयोग ने मना कर दिया है कि ये कंपनी गड़बड़ है, खराब है, ये कंपनी सही नहीं है, ब्लैक लिस्टेड है। तो इस कंपनी के लिए पहले नियामक आयोग से लड़के आए, अभी इन्होंने टेंडर नहीं किया है। जैसे ही टेंडर की प्रक्रिया और निजीकरण करने की और प्रक्रियाएं शुरू होंगी, हम लोग पूर्ण कार्य बहिष्कार में जाने को तैयार हैं और जितने दिन का हमको समय मिलेगा हम और मजबूती से इसको तैयारी करेंगे और ये बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेगा। इसमें आज ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि निजीकरण होकर रहेगा। ऊर्जा मंत्री के कहने से, ऊर्जा मंत्री का अपना कहना है, हमारा अपना कहना है। ऊर्जा मंत्री हमसे बात नहीं करना चाहते। ऊर्जा मंत्री जो वरिष्ठ लीडर हैं उनको अपमानित करते हैं। ऊर्जा मंत्री अपने घर पे आने पर हम लोगों को मना करते हैं, मिलने से मना करते हैं। कैसे ऊर्जा मंत्री हैं, जबकि हम उनको अपने विभाग का मुखिया कहते हैं। हमारे उसका मुखिया इस तरह के काम करता है, मैं मानता हूं कि ये पूर्णतः गलत है और ये मुखिया होने के लायक किसी प्रकार से नहीं है। तो क्या टेंडर पर जब प्रक्रिया होगी तो आप कितने कर्मचारी हैं जो इस प्रदर्शन में भाग लेंगे, कितने प्रभाव डाल? देखिए, लगभग 1.5 लाख के आसपास कर्मचारी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का है, जिसमें से 37-38 हज़ार कर्मचारी अधिकारी हैं रेगुलर के और लगभग 1.25 लाख के आसपास कर्मचारी हैं, जिनमें अभी संविदा कर्मचारियों को लगभग 25,000 कर्मचारियों को इन्होंने बाहर कर दिया है। और हम ये फिर कह रहे हैं कि आप कम करके काम कैसे ले रहे हैं। ये काम जो पशुवत काम ले रहे हैं, जिस तरह की माने जो काम 500 लोगों का है वो काम अगर 200 लोगों से लिया जाएगा तो निश्चित रूप से ज़्यादा देर उनको काम करना पड़ेगा, उनको सोने का समय नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं कि रामपुर जैसे ज़िले में किसी कर्मचारी को जो TG2 वगैरह हैं उनको एक भी दिन के, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मंत्री से कह रहा हूं और आपके माध्यम से चेयरमैन को बताना चाहता हूं कि जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं ये अमानुषिक हैं और किसी प्रकार से इस मानवतावादी समाज में करने के लायक नहीं है। एक भी छुट्टी, मैं आपको बता रहा हूं, महीने में उनको एक भी छुट्टी नहीं दी जाती है। लिखकर आदेश किए जाते हैं कि आप संडे को भी आएंगे, सेकंड सैटरडे को आएंगे, सारी छुट्टियों में आप ये काम करने के लिए बाध्य करते हैं अधिकारी। धन्यवाद। तो PK दीक्षित जी, साफ तौर से मानना है कि ये जो प्रदर्शन है वो रुका नहीं है। 29 तारीख को हालांकि ये था, चूँकि अभी टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और अधिकारियों का ये एक कह सकते हैं सिगुफा था कि अगर ये प्रदर्शन करते तो इनको भेजकर जेल हम पीछे से कैबिनेट से पास करा लेंगे। तो कहीं स्ट्रैटेजी के तहत अभी इस प्रदर्शन को कुछ दिन के लिए रोका गया। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और अधिकारी इस टेंडर को आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में होगा और जिसमें सभी कर्मचारी, तकरीबन 1.5 लाख कर्मचारी शामिल होकर सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। केवल 1.5 लाख नहीं, लखनऊ से कर्मचारी। कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।